हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपको क्यों देखते हैं, क्यों स्टेयर करते हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। और मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूँ, अगर आपको जानना था, पर्सनल रीडिंग्स मैं नहीं देती हूँ, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो पहला लाइन ही जो आ रहा है वो मैं आपको बता दूं। मेरे क्लाइंट को मैंने कहा था, एक थे, तो उनको मैंने कहा था क्वीन बनने के लिए ना किंग की ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़, वो लाइन मुझे स्पेशली याद आ रही है कि क्वीन बनने के लिए किंग की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट विमेन, वो शॉक हो गई इस बात को सुन के, क्योंकि उनको लगता था कि किंग की ज़रूरत है क्वीन बनने के लिए। मैंने उनको कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्वीन बनने के लिए किंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आप अपने लिए क्वीन ही हो, और कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को प्रिंसेस बोलने की। अपने आप को क्वीन ही कहिए। आप क्वीन हैं, बिना किंग के भी आप क्वीन हैं, ठीक है। और बिना क्वीन के भी आप किंग हैं, अगर आप मेन व्यूअर्स हैं तो, ठीक है। तो एक पहली चीज़ मैं क्लियर यहाँ पे ये करना चाहती हूँ, क्योंकि रीडिंग में आ रहा है ये मैसेज, ठीक है। तो लोग आपको स्टेयर क्यों करते हैं, यही देखने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स क्वीन वाली एनर्जी है आपकी, आप खुद में ही एक क्वीन हैं। भले ही आपको एक रियलाइजेशन का जो लेवल होता है ना, वो कम रहा होगा। जैसे कि मैंने पूरी तरह से रियलाइज़ नहीं किया है, इस चीज़ को समझा नहीं है कि मैं क्वीन हूँ या किंग हूँ, ठीक है। मैं रानी या राजा हूँ, या मैं रानी और राजा से कम नहीं हूँ। ईगो में नहीं, ईगो में इस बात को नहीं कहना है, मैं रियलिटी कह रही हूँ। अपने आप को क्वीन समझना, अपने आप को किंग समझना, और उसको किसी और की ज़रूरत ना होना, इस एनर्जी में आ जाना और इस रियलाइजेशन में आ जाना। तो उसके पीक पॉइंट पे पहुंचने वाले हो, मतलब बहुत ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंचने वाले हो। जब समझोगे, उस रियलाइजेशन पे पहुंचने वाले हो, समझ वो आपको आएगी समय के साथ, धीरे धीरे। और एकदम ऊंचाई पे ये जो होगा आपके साथ, मतलब पहले भी समझ थी आपको, लेकिन ये एक बहुत हाई पॉइंट पे रियलाइजेशन हो सकता है आपको कि आप क्वीन हैं, किंग हैं अपने लाइफ के, ठीक है। और ये रियलाइजेशन के बाद आप जिस तरह से एक्ट करेंगे, जिस तरह से आपका बर्ताव रहेगा, जिस तरह से आपकी पर्सनालिटी रहेगी, उसको देखकर आपको कोई भी स्टेयर करेगा या करेगी और कहेगा, कहेगी कि ये तो किंग और क्वीन से कम नहीं लगते हैं, किसी राजा रानी से कम नहीं लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा कॉम्प्लीमेंट आपको मिलेगा जब लोग आपको देखेंगे। इस एनर्जी में हो, लेकिन इस बात को समझे नहीं हो अंदर से पूरी तरह से, ठीक है। इस एनर्जी में तो आप हैं, चाहे आप मेन हो चाहे वेमेन हो, लेकिन इस चीज को पूरी तरह से एक्सेप्ट भी आपने नहीं किया है। लेकिन अभी अभी ऐसा होगा कि आप इस चीज को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपना रहे हैं कि मैं किंग और क्वीन हूँ। कोई हो चाहे ना हो मेरे साथ, लेकिन मैं फिर भी किंग और क्वीन हूँ अपनी जिंदगी के लिए, ठीक है। तो उस रियलाइजेशन में पहुंचते हुए आप दिख रहे हैं, आपको हो रहा है रियलाइज, और लोग आपको देख रहे हैं, और लोग देख कर कह रहे हैं वाह। कहते हैं ना, जब किसी की तरक्की होती है, जब कोई अपने ऊपर काम करता है, करती है, तब लोग उसकी तारीफ करते हैं। जो अपने ऊपर काम नहीं करता, करती, उसकी तारीफ नहीं होती है। और शायद इस पॉइंट को आप समझ रहे हो, ठीक है। इस चीज को, इस बात को आप समझ रहे हैं, सीरियसली ले रहे हैं, और इस बात को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि आपको एक ही इंसान पे काम करना है, और वो इंसान आप खुद हैं। और जब आप काम करेंगे या कर रहे हैं, तो लोग आपको ऑटोमेटिकली देखेंगे। अगर आप सही हैं कहीं पे, वर्क प्लेस पे या कहीं पे भी, अगर आप सही हैं या लोगों के बीच में, तो फिर आपको कोई गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि आपको खुद को पता है कि आप सही हैं। और जब आपको खुद पता है कि आप सही हो, तो आपको कोई गलत नहीं कह सकता, ठीक है। तो लोग आपको देखेंगे, हाई रिगार्ड्स में समझेंगे, ठीक है। ऐसा समझेंगे कि ये बहुत ऊपर है, या ये बहुत ट्रेडिशनल इंसान है, इसके साथ फ्लर्ट नहीं किया जा सकता। आपको स्टेयर करके ऐसी फीलिंग आती है कि आप ट्रेडिशनल इंसान हैं, ठीक है। आप ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं। आप मैरिज को ऐसे ही हवा में नहीं लेते हैं, ठीक है, कह सकते हैं। या किसी भी रिलेशनशिप को भी आप हवा में नहीं लेते हैं, ठीक है। बहुत सोच समझ के लेते हैं, बहुत सीरियस भी रहते हैं उस चीज़ को लेके। पकड़ के नहीं रखते हैं, सीरियस का मतलब पकड़ के रखना मत समझ लेना, मतलब सीरियस रहना अपने तरफ से। तो वैसे इंसान हैं आप,
तो आपको स्टेयर करके यही फीलिंग आती है कि इसके साथ फ्लर्ट नहीं किया जा सकता है, या इसके साथ पंगा नहीं लिया जा सकता है, इसके साथ फ्लर्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल किस्म के इंसान हैं और इनके वैल्यूज़ हैं अपने। तो ऐसे इंसान से भाई दूर ही रहो, ठीक है, दूर ही रहो, दूर से देख लो सही है। और अगर सच में हिम्मत है कि इनके साथ डेट करना है, इनको दोस्त बनाना है, या इनके साथ रिलेशनशिप में आना है, मैरिज में आना है, तब जाके अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये एक चीज़ मैं आपका देख पा रही हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दूर से ही लोग आपको समझ जा रहे हैं कि आपके अपने वैल्यूज़ हैं और आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं दूर से ही। उनको ज़रूरत नहीं है आपसे बात करने की, कि आपको जाने क्योंकि बात करने के बाद भी परिणाम, रिजल्ट वही निकलने वाला है कि आप कैसे इंसान हैं। आप अपने वैल्यूज़ में बहुत बिलीव करते हैं, ठीक है, आपके अपने वैल्यूज़ हैं, आप चीटिंग वगैरह ये सब में नहीं बिलीव करते, बिलीव ही नहीं करते हैं, ठीक है। और जब बिलीव ही नहीं करते हो तो आप ऐसा ही पार्टनर चाहेंगे, ऐसा ही दोस्त चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में। सिर्फ पार्टनर की बात यहाँ नहीं हो रही है, दोस्त चाहेंगे, ऐसे लोग अपने आसपास में चाहेंगे जो आपके लिए सपोर्टिव होंगे, आपकी भी हेल्प करेंगे और आप भी उनकी हेल्प कर देंगे जिस तरह से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। हेल्प सिर्फ पैसों से नहीं होती है, ठीक है। तो आप जिस तरह से लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन लोगों को ऐसी फीलिंग आती है कि आपको एक लॉयल्टी कहीं ना कहीं चाहिए होती है अपने रिलेशनशिप, अपने करियर और अपने आसपास के लोगों के तरफ से, ठीक है। तो ये एक चीज़ मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ, जो आपको देख कर ही पता चल जाता है, मतलब दूर से देखा पता चल गया, ठीक है। तो ये वाइब आप देते हो कहीं ना कहीं, लोगों को देखकर लगता है ऐसा कि शी और ही इज़ सीरियस, ये सीरियस इंसान है, इनके साथ ज़्यादा मजाक वजाक नहीं करना है। ये अपने लाइफ, अपने करियर को लेकर सीरियस हैं। नो डाउट 2 ऑफ कप्स लवर्स आया है, तो उससे तो मुझे लग रहा है कि लोग आपके पीछे हैं कहीं ना कहीं, लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं, लोग आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक रिलेशन चाहते हैं, लेकिन शायद अपनी ही हरकतों के कारण वो आपसे दूर भी हो जाते हैं, ये भी मुझे लग रहा है, ठीक है। यानी कि देखिए, आप बहुत ओपन इंसान हैं, ओपन है रिलेशनशिप्स के लिए, अगर आप सिंगल हैं तो। रिलेशनशिप में तो बात अलग है, लेकिन फिर भी आप बहुत ओपन किस्म के इंसान हैं, खुले विचारों वाले इंसान हैं। तो आप के आसपास लोग रहना चाहेंगे, आपके आसपास फ्रेंड्स, लवर्स, क्रश, ये लोग रहना चाहेंगे, ठीक है, या लवर्स ही कह दूँ, ठीक है। ये लोग आपके आसपास रहना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपके विचार जानना चाहेंगे, आप कैसे हो, आपको क्या पसंद है, आपको कहाँ का खाना पसंद है, आप कौन से रेस्टोरेंट का खाना पसंद करते हो सकता है आप बहुत फूडी हो, क्योंकि अचानक से रेस्टोरेंट का ऐसे आ गया दिमाग में खाने का। तो अगर आप फूडी हैं, आप कहाँ जाना पसंद करते हैं, कहाँ हैंग आउट करना पसंद करते हैं, क्या आपको घूमना पसंद है, तो आपके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन एक बुक की तरह आपको रीड करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि बुक भी मुझे दिखाए थे, तो उसका भी विजन आया है, जिससे मुझे लग रहा है आपके बारे में इन्फॉर्मेशन अभी पता की जा रही है, दूर से ही करें, जहाँ से भी करें, लेकिन आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है, पता की जा रहा है, पता किया जा रहा है कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ठीक है। आपकी पसंद नापसंद लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे जानना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको स्टेयर करते हैं, ठीक है। और आपको स्टेयर करने के बाद भी वो इस काम में लग जाते हैं। उनका पहला, क्या कहूँगी, पहला जो उनका एक्शन होता है वो ये बन जाता है कि इसके बारे में जानना है, ये कौन है, इसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये कैसे इंसान है, कहाँ से आते हैं। तो बहुत ऐसे क्वेश्चंस, बहुत ऐसे सवाल लोगों के मन के अंदर आते हैं, क्योंकि वो आपके तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है, अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ओ माय गॉड, ठीक है। मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं अचानक से मुझे ऐसे लगा ना कि जैसे वो मोमोज की स्मेल आ रही है। डम्पलिंग्स कहते हो आप, मोमोज कहते हो, अलग अलग जगह, ठीक है। तो उसकी जो स्टीम होती है ना, उसके जो भाप होते हैं ना, अचानक से मुझे वो आ रहा है। तो पता नहीं ऐसी कोई जगह पे आप जाते हैं जहाँ पे डम्पलिंग्स हैं या मोमोज मिलते हैं या कोई भी स्ट्रीट फूड है, क्योंकि वहाँ पे भी लोग आपको देख सकते हैं, क्योंकि अचानक से जो स्टीम निकलती है ना उसके अंदर से, वो जैसे बन रहा है वुडन चीज़ में, जो भी आप कहते हो उसको, तो वो अचानक से मुझे विज़न मिला है। तो शायद ऐसी कोई जगह जहाँ लोग बहुत रहते हैं, जहाँ पे भीड़ बहुत रहती है, जहाँ पे लोग स्ट्रीट फूड खाने के लिए आते हैं, ऐसी कोई फेमस जगह आपके सिटी या आपके कंट्री में है, या आप जो भी खाते हैं, ठीक है, हो सकता है दूसरे कंट्री से भी लोग देख रहे होंगे, तो आपके कंट्री में जो स्ट्रीट फूड है या कुछ भी ऐसा है या स्पेशल वहाँ का, तो उस चीज़ की जो खुशबू ऐसे आ रही है, तो वहाँ पे भी बहुत लोग रहते हैं, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो भी आपको स्टेयर करते हैं, यानी जब भी आप बाहर जाते हो
अपने घर से बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे भी लोग आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं। ऐसी जगह जहाँ पे भीड़ होती है किसी किसी कारण से, ठीक है, मुझे नहीं पता, कोई भी कारण हो सकता है, तो एक एग्जांपल आया था, ठीक है। तो आप जहाँ भी रहते हो, जिस भी कंट्री में रहते हो, वहाँ का कुछ स्पेशल हो सकता है जिसके लिए भीड़ बहुत लगती है, और वहाँ पे आप खड़े हो, मुझे दिख रहा है और आपको लोग देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, लोग आपको बहुत स्टेयर कर रहे हैं। तो एक ये सिनारियो हो सकता है ये फ्यूचर में हो, इसीलिए रीडिंग में आ रहा है, तो बता दिया मैंने कि आप ऐसी किसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे खाने के लिए ही गए हो मेनली, नहीं तो रीडिंग करने के लिए गए हो। रीडिंग भी आ रहा है, लाइब्रेरी भी आ रहा है, किसी के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी आ रहा है क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है, ठीक है। कोई टेरेस एरिया भी नज़र आ रहा है मुझे, इतनी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। इन जगहों में आप कहीं ना कहीं जा सकते हैं, वहाँ पे लोग आपको ज़्यादा स्टेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोग भी ज़्यादा हैं एक तरफ से किसी कारण से, और इसीलिए वो आपको स्टेयर कर रहे हैं क्योंकि यू आर लुकिंग अट्रैक्टिव, ठीक है, आप अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, चाहे आप मेन हो चाहे आप विमेन हो, आप अच्छे दिख रहे हैं, अट्रैक्टिव दिख रहे हैं उस दिन। वाइट शर्ट आया है मेन के लिए, ठीक है, मेन के लिए वाइट शर्ट आया है। विमेन के लिए आज कलर उतने नहीं आ रहे हैं क्योंकि एंजल्स कह रहे हैं अनप्रिडिक्टेबल है इनका चॉइसेस, मतलब इनके चॉइसेस कुछ भी ये पहन सकते हैं, अचानक से कोई भी कलर ये अपने ऊपर इस समय पे लगा सकते हैं, पहन सकते हैं। तो विमेन के लिए ऐसा नहीं आ रहा है, मेन के लिए वाइट आ रहा है। तो ऐसा कुछ पहन के आप निकल सकते हैं जब लोग आपको स्टेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, देखेंगे लोग आपको, ठीक है, देखना पसंद करेंगे क्योंकि इस समय पे हैंडसम या खूबसूरत जो भी कहूँ लग रहे होंगे, ठीक है। अगर आप ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कोई भाषण दे रहा है या फिर कोई पढ़ा रहा है, पढ़ा रही है, तो वहाँ पे भी लोगों का ध्यान आपके ऊपर होता है, कहीं ना कहीं आपसे भी बात करना, नॉलेज गेन करना उनको पसंद होता है, ठीक है। चलिए, और लोग क्यों स्टेयर करते हैं आपको वो देखेंगे। तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप अपने ही धुन में मगन रहते हैं, ठीक है, मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। आप में से बहुत लोगों को गाने सुनने का शौक़ हो सकता है या कुछ ना कुछ ऐसा शौक़ हो सकता है, क्योंकि मैं हेडफोन देख पा रही हूँ या फिर ईयरफोन भी इसको कह सकते हैं, हेडफोन या ईयरफोन देख पा रही हूँ, और आप गाने सुन रहे हैं, आप कहीं वॉक कर रहे हैं। तो ऐसी जगह पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी लोग आपको स्टेयर कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आपको इंडिपेंडेंट रहना पसंद है, अकेले रहना पसंद है। अब बात भी करते हैं, थोड़ा बहुत बात भी करते हैं लोगों से, उतना नहीं करते, थोड़ा बहुत, लेकिन इस समय पे कर सकते हैं, ठीक है। और इस नेचर के कारण भी बहुत लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने में इतने खुश कैसे हो, या अपने आसपास के नेचर को देखकर ही इतने खुश कैसे हो जाते हो। आप ऐसे इंसान हो जो शायद जिसको बटरफ्लाई भी दिखती हो तो वो खुश हो जाते होंगे, फेदर दिखता है तो खुश हो जाते हैं, या फिर मून दिखता है, या फिर कोई स्पिरिचुअल जगह आपको दिख गई या ऐसा कुछ नेचर जैसा, तो वहाँ इन छोटी छोटी चीज़ों को देखकर भी आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मुझे लग रहा है ना, आप इस समय पे ऐसी एनर्जी है ना कि आप कहीं ना कहीं खोए रहोगे, अपने में कहीं ना कहीं खोए रहोगे, कि आप लोगों को ध्यान उतना नहीं दे रहे होगे, मतलब लोगों के तरफ ध्यान नहीं दे रहे होगे, अपने दुनिया में खोए हुए हो। मे बी आप पहाड़ देख रहे हो, नदियाँ देख रहे हो, बर्ड्स देख रहे हो, बटरफ्लाई देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, अपने आसपास की नज़ारे को देख रहे हो, या कहीं घूम रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, आप लोगों को नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप अपने दुनिया में व्यस्त हैं, आप अपने दुनिया में खोए हुए हैं, लेकिन लोग आप में खोए हुए हैं, क्योंकि टू ऑफ कप्स, लवर्स, आज दोनों ही आए हैं रीडिंग में, जिससे मुझे लग रहा है लोग आप में खोए हुए हैं कहीं ना कहीं। लोग मदहोश हैं, आप मदहोश नहीं हैं, ठीक है। आप हैं लेकिन एक सही वे में, ठीक है, उसको सही वे में लेंगे। आप अपनी दुनिया में खोए हुए हैं और वो आप में खोए हुए हैं, ठीक है। आपको लेके कंपटीशन भी दिख रहा है यहाँ पे, पता नहीं, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है वो वहाँ ना चली जाए, चला जाए, ठीक है, या फिर आप दूसरे रिलेशनशिप में जंप ना कर जाएं, तो इस चीज़ का भी फियर, किसी को फियर ऑफ लूजिंग यू, हाँ, एक मुझे फियर यहाँ पे एनर्जी पिक हुई है कि आपको इसीलिए भी लोग देखते हैं, आपको चेकआउट करते हैं, क्योंकि कुछ लोग आप में इंटरेस्टेड हैं और वो नहीं चाहते कि आप कहीं और चले जाएं, ठीक है, तो ऐसे भी लोग हैं। या अगर फ्रेंडशिप के देखेंगे, क्योंकि बहुत लोग मैरिड भी हैं, तो भी ऐसा लगता है ना कि वो वहाँ ना चली जाए, वो वहाँ ना चला जाए मुझे छोड़कर, मेरी फ्रेंडशिप छोड़कर, या ये काम छोड़कर क्योंकि ठीक है, आप बहुत वैल्यूएबल इंसान है, कीमती इंसान है, तो इसलिए आपको लेकर भी यहाँ पे फाइट दिख रही है, ठीक है, आपकी। ओ माय गॉड, आप अवेलेबल नहीं रहेंगे, 5 नंबर आया है। आप बिजी रह सकते हैं, ठीक है, आप बिजी रह सकते हैं, आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हैं,
और जब आप अवेलेबल नहीं हैं लोगों के लिए तो लोगों के अंदर एक वो बेचैनी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। 5 नंबर है, हाँ मैंने अभी देखा इसको। बहुत बड़ा चेंज आप अपने लाइफ में कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, आप बिज़ी हैं या आपके पास वक्त नहीं है, उतना वक्त की कमी है आपके पास। और जब ऐसा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, यूनिवर्स आपको सच में किसी सही काम के लिए व्यस्त कर रहे हैं, बिज़ी कर रहे हैं, जब आपके पास वक्त ही नहीं है किसी इंसान के लिए, तो लोग देख रहे हैं आपको, ठीक है। वो उनके अंदर बहुत एग्रेशन कह सकते हैं, गुस्सा, गुस्सा भी नहीं कहेंगे, एग्रेशन ही कहते हैं चलिए, या गुस्सा भी कह सकते हैं। एक अलग सी तड़प आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आप कहाँ चले गए, ठीक है। कहते हैं ना, वो कहाँ चली गई, वो कहाँ चला गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बदलाव लेकर आ रहा है। मुझे पता नहीं, जैसे भाषा में ये लोग बात करते हैं स्पिरिट गाइड्स, समय का चक्र आपके लिए घूमने वाला है, ठीक है। समय का चक्र आपके लिए घूमने वाला है और आप बिज़ी होने वाले हैं किसी काम में। मुझे नहीं पता क्या काम है, कोई काम है आपका, और इसीलिए लोग आपको स्टेयर कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। और स्टेयर करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको आंखों में देख रहे हैं, आंखों आंखों में देख रहे हैं, ठीक है। वो आपके सोशल मीडिया पे भी नज़र रखेंगे, जो भी उनसे बन पाएगा, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स आया आखिरी कार्ड। जो भी उनसे बन पाएगा वो कोशिश करेंगे, और आपकी फैमिली में ऐसे नज़र रख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी भी माध्यम से अगर आपके ऊपर नज़र रख सकते हैं, सोशल मीडिया भी, तो रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यूज़ नहीं करते तो भी लोग आपके ऊपर ऐसे भी नज़र रख सकते हैं इस समय पे, ठीक है। ताकि आपको जान सकें कि आप हैं कहाँ या आप कितने बिजी हैं, क्योंकि ऐसा समय आते हुए मैं देख पा रही हूँ जब आप व्यस्त हो सकते हैं, या करंट एनर्जीज भी हो सकती है ये, ठीक है। अभी की भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है आपकी, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं और अपने में ही बहुत, मतलब अपनी एनर्जी को कहीं न कहीं प्रोटेक्ट करके रखा है आपने, जल्दी किसी को देते नहीं हो। अपनी एनर्जी, अपनी बातें, अपनी सोच या अपना जो भाव देना जिसको कहते हैं, वो जल्दी दे नहीं रहे हो। तो इस कारण से आप कहीं न कहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों का ध्यान, ठीक है। चलिए, यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।